1947 जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे। उनमें से जो पंजाब का इलाका था पाकिस्तान का, वहाँ से बड़ी संख्या में सरदार यहाँ पर आए थे जो पंजाबी लोग थे। और उसके बाद यहाँ पर उनको यहाँ पर एक रिफ्यूजी कैंप था, बेगमगंज का ये मोहल्ला था, यहाँ रिफ्यूजी कैंप लगाए गए थे। लोगों को रिफ्यूजीज को क्वार्टर्स दिए गए थे जो लोग यहाँ पर आकर बसे थे। धीरे धीरे ये पूरा मोहल्ला लाजपत नगर बन गया। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं, लोग रहते हैं, सबके बिजनेसमैन हो गए हैं बड़े बड़े, और वो यहाँ के होके रह गए, भारतीय हो गए, बाराबंकी के होके रह गए। उसी ज़माने में यहाँ पर लाजपत नगर का गुरुद्वारा बनाया गया और तब से ये गुरुद्वारा चला आ रहा है। वो आस्था का प्रतीक है। हर जगह से लोग इस गुरुद्वारे में आते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। लेकिन इस वक्त वो चर्चा में इसलिए है कि वहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। वहाँ की जो कमेटी है उसका चुनाव होने जा रहा है और पहली बार ये चुनाव इतनी ज़्यादा चर्चा में है। ये चुनाव क्यों चर्चा में, इसके बारे में हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे यहाँ के जो यहाँ की कमेटी है उसके सचिव हरपाल सिंह जी थे। हरपाल भाई, लाजपत नगर का क्या इतिहास है? गुरुद्वारा लाजपत नगर जब सन 47 में सिख समुदाय के लोग शरणार्थी के रूप में अब यहाँ पर बाराबंकी में विस्थापित होकर के आए थे, तब यहाँ पर जो है जो पीछे गुरुद्वारे जो आज के समय में मौजूदा हाल में जहाँ पर गुरुद्वारा परिसर बना हुआ है उसके पीछे रिफ्यूजी क्वार्टर्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके रहने के लिए अलॉट किए गए थे। उसी समय ये एक भूखंड यहाँ पर जो था वो गुरुद्वारे के लिए यहाँ के निवासियों को दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। जी। तो उसके बाद कैसे कमेटी बनी और इसका जो है कैसे ये जो रिफॉर्म कैसे हुई, इसकी जो कमेटी है जिसको लेके बहुत चर्चा हो रही पहले तो जैसे कि होता था कि जो प्रभावी लोग होते थे समुदाय के, उन्हीं को जो है जितनी भी जनता होती थी वो उनको अपना मुखिया मान लेती थी। उसी क्रम में यहाँ पर सिख समुदाय में मुख्यतः दो परिवार मुख्य रूप से थे। एक सरदार रवेल सिंह का परिवार और दूसरा जो था सरदार हरभजन सिंह का परिवार। सरदार हरभजन सिंह के परिवार में सरदार गुणवंत सिंह जी, सरदार सुरजीत सिंह जी, सरदार हरबंस सिंह जी आते हैं। और जो सरदार रवेल सिंह का परिवार था उसमें सरदार बलवंत सिंह जी और उनके बच्चे थे उनके। तो जो सिख के लोग जो समुदाय के लोग थे उन्होंने पहले अपना मुखिया जो है सरदार रवेल सिंह को बनाया था। तब चुनाव वगैरह नहीं होते थे, उन्होंने बस मान लिया कि ये हमारे मुखिया हैं, उन्होंने जो कहा हम लोग उसी को मानते हैं, तो वो प्रधान कहलाते थे। वो प्रधान के रूप में वो सचिव का भी और कोषाध्यक्ष सारी शक्तियां उन्हीं में निहित होती थी और जो प्रधान होता था वो ही सारे गुरुद्वारे का संचालन करवाया करते थे, कोई मुख्य ग्रंथी को नियुक्त करवा करके। ये नहीं, जो पहले ये लोग गुरुद्वारे का काम ये लोग सब किया करते थे, लेकिन बाद में 2005-06 के बाद ये चर्चा होने लगी कि भाई प्रधान का चुनाव जो है होना चाहिए, प्रधान जो है हम लोगों के बीच में से चुन करके आना चाहिए। जब कहीं पर भी जनरेशन गैप होता है, जब मुख्य लोग नहीं रहे इस दुनिया से, उन्होंने अलविदा कह दिया, तो जो जनरेशन इस वक्त मौजूद थी तो उनके मन में जागरूकता और बढ़ी, तो उन्होंने ये विचार लाया कि इसमें प्रधान भी होना चाहिए, सचिव भी होना चाहिए और कोषाध्यक्ष भी होना चाहिए। जिस प्रकार से काम का बोझ बढ़ता जाता है तो उस प्रकार शक्तियों का भी विभाजन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी संस्था को के संचालन में। जो पिछली बार 2014 में जो चुनाव हुआ था वो 3 पदों के लिए हुआ था, प्रधान और सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष। इसमें इसमें कौन कौन जी? प्रधान थे स्वरण सिंह जी, सेक्रेटरी थे मरहूम गुरचरण सिंह जी और कोषाध्यक्ष थे प्रेमपाल सिंह जी। तो ये कब कितने समय तक ये कमेटी ने काम? 2014 से लेकर 2020 तक ये कार्यकाल चला है। 2016 में जो कोषाध्यक्ष थे वो छोड़ के चले गए थे कि हम ये काम नहीं संभाल सकते हैं, तो 2016 में कोषाध्यक्ष का पद हमने संभाला था जो 2020 तक था। 2020 में ये कहा गया कि भाई हम अब ये प्रधानी जो है स्वरण सिंह जी के द्वारा कि हम इसको अब इस पद को हम नहीं संभाल सकते हैं, तो हमको चाबी देनी है कि गुरुद्वारे का सौंदर्यीकरण भी होना है, गुरुद्वारा बनना भी है और हम इस चीज़ को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो उस टाइम ये कहा गया कि भूपेंद्र सिंह जी इस पद को संभाले और जो भी सौंदर्यीकरण होना था गुरुद्वारे का और भी कई काम होने थे जो भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा किए गए, तब ये चाबी इनको दी गई थी और निर्विरोध चुना गया था कि हम इनको अध्यक्ष मान रहे हैं, अपना पद छोड़ रहे हैं।
मतलब कहा जाए कि सर्वसम्मति से इनको जो है प्रधान बनाया गया था और आप सचिव बनाए गए थे। मैं और कोषाध्यक्ष के पद पे था तो मैं वहीं पे रहा। जी कोषाध्यक्ष भी मैं रहा। कोषाध्यक्ष में 2020 से फिर भैया के कार्यकारिणी में, आज 2026 है, मैं अभी भी कोषाध्यक्ष हूं। अच्छा, आप सर्वसम्मति से बने, उसके बाद क्या किया आपने वहाँ के लिए? मैंने गुरुद्वारे के लिए अंदर का सब डेकोरेशन वगैरह, बाहर ड्योढ़ी बनवाई, गेट लगवाया, ऊपर छत का सब ब्रिक कराया जो कि पहले लीकेज हो रही थी छतें। जब पुराने प्रधान जी ने मुझे जब दिया हैंड ओवर किया था, सारी छतें ऊपर से टपक रही टाइम में थी। छतें पूरी हो गई थी वो जर्जर, तो छत पे ये था कि ये छतें लीकेज नहीं रोक पा रही, सारा पानी नीचे आता था हाल को। तो उस छत पे सारा ब्रिकोवा का कार्य हुआ 2021 में। 2021 के बाद में 2022 में सारे कमरे और बाथरूम वगैरह जो हमारे ग्रंथी साहब हैं, कीर्तनीय हैं, उनके लिए हम लोगों ने नए कमरे बनवाए। उसके बाद पीछे का हिस्सा जो दरवाजे के बगल में इस टाइम आप देख रहे हैं टूटा हुआ है, जहाँ पे दर्शनी ड्योढ़ी बनी हुई है, इसको पूरा गिरवाया गया। अब इस पे हम लोगों का ये था कि इस साल हम लोग भव्य जो अपना आपका जो दर्शनी ड्योढ़ी बनती है हमारी, एक तरफ की तैयार है, दूसरी हम लोगों को तैयार करवानी थी। दूसरा हमारा एक प्रोजेक्ट था कि हमें लिफ्ट लगवानी है, लिफ्ट का भी हमारा सब चयन था। लेकिन आपका उसके बाद छत पे हमारा सोलर पैनल का था जो अब लग रहा है, इस टाइम इंस्टॉल हो रहा है। तो अब बीच में ये था, डीप फ्रीजर जो बनाया गया, हाँ डीप फ्रीजर जो हमारे जो जनता शव के काम आते हैं। जो मतलब पूरे मतलब शहर में या जो जिसको भी जो चाहिए हो, शव को रखने के लिए डीप फ्रीजर की व्यवस्था अपने बाराबंकी ज़िले में नहीं थी, जिसको कि गुरुद्वारा परिसर जो है आप ही के निर्देशन में वो भी तैयार कराए गए। डीप फ्रीजर इस वक्त गुरुद्वारे में 3 हैं और एक जो है अभी वहाँ पे दिया गया है ना, अभी जो है अस्पताल में जो है, जो मॉर्चरी है अस्पताल की, वहाँ पर भी भिजवाया गया है अभी जो है। तो ये जो आप बता रहे हैं काम कराए गए, फिर ऐसे आरोप लगाए गए, डीएम साहब से शिकायत की गई कि वहाँ मनमानी हो रही है, कुछ लोग काबिज हैं जो अपने मन से चला रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? देखिए, आरोप लगाना किसी के ऊपर भी बहुत ही आसान है, लेकिन तथ्यों के आधार पर अगर आरोप लगाएं तो वो बात समझ में आती है। हमारी कमेटी ने पूरी पारदर्शिता के साथ में पूरा काम किया है। आप कोषाध्यक्ष हैं, आप हर महीने जितना भी हिसाब होता है मंथली, 4 बारी हम लोग बैठते हैं। वो- जैसे मान लीजिए हमारी जो भी रसीदें कटती हैं गुरुद्वारे में, जो भी हमारे चंदा कोई देता है उसका पूर्णतः लिखा पढ़ी से विवरण है। जो भी आप तो आपके ऊपर आरोप लगा कि आप लोग बिजली चोरी कर रहे थे, इस टाइप की आप बहुत ही जैसे घटिया। मान लीजिए उसके ऊपर पेनाल्टी, कोई किसी टाइम किसी की गलती से कोई पेनाल्टी लगी तो पेनाल्टी का जो भी पैसा दिया गया वो गुरुद्वारे के शुल्क से नहीं दिया गया। क्यों प्रधान जी? जी, वो हम लोगों ने अपनी पॉकेट से दिया है। पॉकेट से जो भी उसमें पेनाल्टी लगी कोई लिखा पढ़ी है, जो गुरुद्वारे गलतियाँ थी उस गलती में जो पेनाल्टी लगी वो हम लोगों ने अपनी पॉकेट से दी है। तो ये था क्या, क्या गड़बड़ी हो गई? ओवरलोडिंग था कहीं पे। मान लीजिए पुराने समय से, जैसे 2020 में जब कार्यकारिणी नहीं आई, मान लीजिए कुछ कारण से कहीं पे कुछ गलतियां रही होंगी। अब भाई प्रधान जी ने तो उसको बिल्कुल कहा था कि जो पुरानी गलती है उसको बिल्कुल हटा लेना चाहिए कुछ भी। तो वो उस टाइम पे वहीं ओवरलोडिंग का चक्कर था कि ओवरलोड चल रहा था, बस ये था। तो आप तीनों फिर से मैदान में हैं चुनाव के, क्या लग रहा है कि चुनाव होना चाहिए था? कोई दिक्कत है इसमें? हम लोग संगत की आवाज़ के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि संगत की तरफ से अगर आवाज़ आती है कि चुनाव होना चाहिए तो हम लोग उसके लिए भी तैयार थे। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये आवाज़ उठा करके और हमारे प्रधान जी के संज्ञान में कोई भी बात नहीं लाएगी, ना ही इनको उस मीटिंग में बुलाया ही गया, कोई बात नहीं बताई गई। अपने मन से जो मीटिंग करके और ज्ञापन देना कहीं पर जा कर के, वो सब उन्होंने अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से उन्होंने शुरू की, जिसका अंततोगत्वा परिणाम ये हुआ कि हम लोग तो इलेक्शन, अगर वो पहले अप्रोच कर लेते प्रधान जी को तो हो सकता है कि इलेक्शन की डेट पहले से मुकर्रर हो जाती या ना इलेक्शन होता। हम लोग अपने सर्वसम्मति से हम लोग तीनों लोग हट जाते, उनको चाबियां सौंप देते। लेकिन यहाँ तो जो है उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने इलेक्शन की डिमांड की, अपने हिसाब से जहाँ पर उनको पैरवी करनी चाहिए थी उन्होंने पैरवी की। लेकिन हमारे साथ चरणजीत हैं, कुछ क्या आपके संगत नहीं बुलाई गई थी क्या? नहीं, मतलब पहली जो मीटिंग हुई है उसमें मेरे ख्याल से 7-8 लोग बैठे और अपने मन से ही जो है सब उन्होंने अपना जो भी बातें की और वो एक मीटिंग और की, उसके बाद सीधे डीएम साहब के पास पहुंच गए ज्ञापन लेके। और हमारे प्रधान जी को पता भी नहीं इसके बारे में, एक बार भी बुलाया भी नहीं गया। कि बुलाया गया होता तो ये बिल्कुल तैयार। और सबसे जब एक जसबीर सिंह विक्की भैया हमारे मोहल्ले में हैं, उनकी मध्यस्थता से ये बात तय हुई
कि चलो सब लोग बैठा, प्रधान जी ने तुरंत चाबी हैंड ओवर कर दी कि ये चाबी पकड़िए और चुनाव कराइए और जो जीत जाए तुरंत हमसे पूरा हैंड ओवर करिए, पूरा चार्ज हैंड ओवर करिए। पूरा हिसाब जैसे भाई हम लोगों में ये होता है, मान लीजिए कि हम लोग चुनाव जीतते हैं तो हम लोग तो हिसाब अपने पास रखा हुआ, हमसे कभी भी कोई चाहे कि हमें देखना है या उसको ऑडिट करना है तो हम लोग जब भी कोई खर्च करते हैं बड़ा, जैसे गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव हुआ, नगर कीर्तन हो, उसके बाद हम लोग भरी सभा में बोलते हैं कि इतना रुपए हमारा खर्च हुआ है, जिस किसी को भी हिसाब देखना हो ऑफिस में बैठ के देख सकता है। अभी तक का इस चीज़ का कोई विरोध था नहीं हम लोगों के बीच में कि किसी को इस कमेटी से, जैसे हमेशा कभी बात चली तो हमेशा प्रधान जी को ही चुना जाता था कि आप फिर से संभालिए। अब कि ये कहा गया जैसे कि हम नहीं करेंगे या आपको हमें करना है, हमें कमेटी नहीं बनानी है, तो कमेटी में जैसे हम लोगों ने पिछले 6 साल में बढ़ चढ़ के काम किया। जैसे आपने वीर खालसा ग्रुप देखा, इंटरनेशनल ग्रुप है, हम लोगों ने उसको 3 बारी बुलाया। कीर्तन समागम हमारे यहाँ हर सैटरडे को रात में होते हैं परमानेंट। 10 गुरुओं के जितने भी गुरुपर्व हैं हम लोग सब मनाते हैं, सब में हमारे यहाँ भंडारा होता है। हमारी संगत एक एक चाहती है कि प्रधान जी फिर से प्रधान बने। अगर आप इसका सर्वे कराएंगे तो आपको यही आवाज़ मिलेगी कि भूपेंद्र सिंह जी को प्रधान बनाए। आपके यहाँ भूपेंद्र जी कितनी पीढ़ियों से ये चले आ रहे, इसके प्रधान आप लोग चुने जा रहे हैं? मेरे ताऊ जी सरदार हरभजन सिंह, सरदार सुरजीत सिंह, सरदार गुणवंत सिंह मेरे पिताजी, अब मैं भूपेंद्र सिंह। कहना चाहते हैं कि देखिए, झूठ की आवाज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, और सच्चाई की थोड़ी देर में जीत हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और भूपेंद्र अंकल फिर से प्रधान बनकर आएंगे, ये सच्चाई है और ये हमेशा रहेगी। और आप इसका नतीजा 15 मार्च को शाम को 6-7 बजे तक आपको बिल्कुल मिल जाएगा। संगत इनके साथ है। कुछ मुट्ठी भर लोग थे जिनकी ये आवाज़ थी कि चुनाव कराया जाए, और गलत तरीके से उन्होंने प्रचार किया। यहाँ तक कि अभी जो हमारा नया गेट लगा है, मुख्य द्वार जिसको बोलते हैं, जब आप जाएंगे तो उसमें उन्होंने यहाँ तक की राजनीति कर डाली कि इसमें 202 की स्टील लगी हुई है। तो मुझे उनका प्रूफ देना, मैं एज अ मीडिया प्रभारी काम कर रहा था, तो मुझे उसका प्रूफ तक देना पड़ा कि 304 की जिंदल स्टील लगी है। अगर आप गुरुद्वारे एंटर करते हैं तो आप उसको देखते हुए तब एंटर करने जाएं। लेकिन ये राजनीति करना, इस तरीके की छोटी छोटी तुच्छ चीज़ों को, मतलब गेट को उठा के ऐसी तुच्छ राजनीति करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये चुनाव, आप मीडिया प्रभारी हैं, चुनाव के क्या नॉर्म्स, कौन चुनाव अधिकारी बनाया गया है, कैसे मानक तय हुआ, कौन इसमें वोट करेगा, ये क्या है? चुनाव अधिकारी महेंद्र कौर जी हैं, और साथ में उनके पुत्र जसबीर सिंह विक्की भैया देख रहे हैं सारा कामकाज। और नॉर्म्स यही है कि जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। हमारे शहर के जितने घर हैं, सिख परिवार हैं, वो वोट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 18 वर्ष 15/9/2026 को पूरा कर लेंगे, 6 महीने का एक ग्रांट दिया गया है, वो बच्चे भी वोट डाल सकते हैं। कितने वोटर्स लगभग होंगे इसमें? वोटर करीब 500 के आसपास हैं। और क्या टाइमिंग रहेगी चुनाव की? 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 4:30 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और 6 बजे भूपेंद्र अंकल प्रधान बन के आप। इससे पहले भी एक बार चुनाव हो चुका, लेकिन इस बार चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्या खास वजह है? खास वजह यह है कि जो ये लोग कमेटी वाले हैं, ये लगातार 5 साल से काम कर रहे हैं। अब ये चुनाव कराना नहीं चाहते थे, और हम लोग ये चाहते थे कि हर 2 साल के बाद चुनाव हो, और जो 2 साल के बाद चुनाव हो, और इन्होंने चुनाव नहीं कराया तो हम लोगों को मजबूरी में एक्शन लेना पड़ा चुनाव कराने के लिए। तो प्रशासन ने हम लोगों का साथ दिया और इलेक्शन का काम बताया कि इलेक्शन 15 तारीख को होगा। अच्छा, कहते हैं कि आपने सत्संग में बात नहीं रखी कि चुनाव होना चाहिए था और शिकायतें कर दी, ऐसा कुछ हुआ? ऐसी कोई बात नहीं थी, सत्संग वाला कोई मामला ही नहीं था इसमें। ये लोग अपने हिसाब से चल रहे थे कि हमको कमेटी को हटाना नहीं है, हमको हटना नहीं यहाँ से। और हम लोग कहा था कि चुनाव करा लो, अगर जीत जाओ दोबारा तो आप लोग फिर आ जाओ, जो जीते वो आ जाए दोबारा, कोई मनाही थोड़े किसी को है। 3 साल का चुनाव होगा, जो जीते वो दोबारा आ जाए। तो आप जो पहले थे, आप अध्यक्ष रहे थे, तो आपने क्या उस वक्त छोड़ दिया था कि नहीं हमसे काम नहीं हो पा रहा, ऐसी कोई मामला है? ऐसी कोई बातचीत नहीं थी। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती विद्रोह करके और कि हमको चाबियां दे दीजिए, चाबियां दे दीजिए। मैं दुकानदार था, मैंने कहा ज़्यादा सिरदर्दी पालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती फिर चाबियां ले ली, तो मैंने चाबियां दे के छोड़ दिया कुछ। वर्तमान में जो कमेटी है, जो उसके अध्यक्ष हैं सरदार भूपेंद्र सिंह और सचिव हैं, ये लोग कैसा काम कर रहे हैं? क्या आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग सही काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम तो जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं,
मगर काम में 2-4 लोगों के अड़ंगे की वजह के से जो काम गुरुद्वारे का बिल्कुल ख़राब चल रहा है, जिसकी देखरेख सही ढंग से नहीं हो पा रही है। हाँ, किस तरीके के अड़ंगे लग रहे हैं? अड़ंगे ये है कि मतलब जो है अपनी डिक्टेटरशिप करना, सब कुछ काम करना, किसी से पूछना नहीं, संगत से पूछ के काम ना कराना, बस यही। कौन लोग हैं? अब नाम ना हमसे खुलवाइए इसमें। जब सीधे चुनाव हो रहा है तो नहीं, नाम ना खुलवाइए, नहीं इससे जो थोड़ा सा माहौल बिगड़ जाएगा हमारा चुनाव पर। अच्छा, क्या परंपरा रही है यहाँ की पहले? और पहले जो लोग बनाए जाते थे तो कहते थे कि जो वरिष्ठ लोग होते थे उनको चुना जाता था। कब से चुनाव की आवश्यकता पड़ी? बाराबंकी में 50 साल से सिख समाज में आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ। जो लोग एक दूसरे को चुन लेते थे और कमेटी बन जाती थी, जो बुजुर्ग थे। 14 साल से कमेटी जो है वो चल रही थी, जो लोग कर रहे थे काम, तो उनसे हम लोगों ने इलेक्शन करवा लिया था। तो इलेक्शन जो पहला हुआ था उसमें 2014 में, उसमें मैं अध्यक्ष के लिए और गुरचरण सिंह जो है उनकी वाइफ, वो लड़ी थी चुनाव, जिसमें मैं 84 वोट से चुनाव जीता था। किससे जीते थे आप चुनाव? मैं गुरचरण सिंह के वहाँ से, गुरचरण सिंह तोड़ा जूस वालों के वहाँ से, हाँ, उनसे हम चुनाव 84 वोट से जीते। क्या अपने टाइम में क्या काम किया आपने? मैंने काम गुरुद्वारे का जितना हो सकता था अच्छे से अच्छा काम कराने की कोशिश की, और गुरुद्वारे के काम में लगा रहा, और गुरुद्वारे की सेवा में लगे रहा, गुरुद्वारे की इनकम बढ़ाने में लगे रहे हम लोग जो काम चला। आपके ही पक्ष के एक शैंकी हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि कुछ बिजली की चोरी का कोई मामला था। देखिए, ये तो एक नॉर्मल बात है, इसको हमारे हिसाब से नहीं उठना चाहिए था, ठीक है ना। समाज का मामला है, बेइज्जती होती है, इस तरीके से बात होती है, मगर अब जो चीज़ हो गई तो उसको मतलब जो। अच्छा, क्या वजह थी कि ये मामला डीएम के यहाँ तक पहुँचा या कोतवाली पहुँचा? ये डीएम के पास पहुंचने का कारण ये था कि ये लोग चुनाव कराने के मूड में नहीं थे। इसमें 2-4 लोगों ने अड़ंगा लगाया हुआ था, नहीं थे चुनाव कराने, इसलिए मजबूरी में हम लोगों को डीएम के पास जाना पड़ा और उनका सहारा लेना पड़ा। उनको एप्लीकेशन दी और उन्होंने आगे लिखा पढ़ी करवा दी। फिर दोबारा इन्होंने कमेटी जो है बैठी, 2-3 दफ़ा मीटिंग हम लोगों की हुई, तब इन्होंने जो है चुनाव की घोषणा की। तो क्या चुनाव, उसकी जो चाबी है वो किसको दे दी गई, सौंप दी गई, ये क्या मामला है? चाबी जो है भूपेंद्र पाल सिंह जो अध्यक्ष थे, उन्होंने चाबी महेंद्र कौर को चाबी सौंप दी, विक्की के मदर को, जो पुराने जिन्होंने चुनाव कराया था सरदार तेजपाल सिंह ने, उनकी वाइफ को चाबी उन्होंने दे दी गई है। अब उन्हीं की देखरेख में फ़िलहाल गुरुद्वारा चल रहा है अभी। अब 15 तारीख को जब चुनाव हो जाएगा, चुनाव की क्या, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो है पूरी फोर्स बुलाई जाएगी और उनकी देखरेख में चुनाव होगा। और ये चाहते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो। हमारे मोहल्ले के जितने भी सिख समाज के, शहर के जितने भी लोग हैं, उनका सबका वोट पड़ेगा। तो सिख समाज में मतलब सरदार, हाँ, सिख समाज में सरदार जितने भी हैं उन्हीं का वोट पड़ेगा सिर्फ। उम्मीद है आप जीतते जाएंगे चुनाव? बिल्कुल उम्मीद पूरी है, 100% उम्मीद है। क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि हमारा स्वभाव अच्छा देखरेख करना, संगत के बीच में हमारा प्रभाव भी है, और इसलिए जो है चुनाव हम जीतेंगे। तो 15 मार्च को शाम कितने बजे तक काउंटिंग होगी? सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वोट पड़ेंगे, उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा। चलिए, हम लोगों को भी बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये चुनाव पहली बार चर्चा में है। पहले भी लाजपत नगर के अंदर तक ये मामला रहा होगा, इससे जो पिछला चुनाव हुआ होगा, और इस बार लेकिन जो चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग है। और दोनों जो इसके जो अध्यक्ष हैं, के जो प्रधान होंगे, वो दोनों बड़े शहर के बड़े नामी लोग हैं। उनके बीच में और दो दूसरे पदों पे भी चुनाव हो रहा है। आपकी तरफ से और कौन कौन से इस लड़ाई में? हमारे पास सरदार मोहन सिंह के लड़के जसविंदर सिंह, डॉक्टर जसविंदर सिंह, वो सेक्रेटरी पद पर हैं, और अमरजीत सिंह राजे वो कैशियर पद पर हैं। शैंकी भी तो चुनाव लड़ रहे थे। शैंकी ने चुनाव पर्चा वापस ले लिया है और हमको पूरा समर्थन दिया हुआ है टोटल। तो कुल मिला के बड़ी मतलब कांटे की टक्कर होगी, मज़ेदार लड़ाई होगी। उसमें कौन जीतेगा, कौन प्रधान होगा जो इसकी गुरुद्वारे की आगे देख रेख करे। लेकिन अभी तक ये है कि बाराबंकी में ये चुनाव जो है वो बड़ा मतलब चर्चा का विषय बन गया। पहले भी गुरुद्वारा में कमेटी बनती रही, उसके चुनाव होते रहे, लेकिन इस बार पूरे शहर में इसकी चर्चा हो रही है कि यार चुनाव होने जा रहा है।
लेकिन हम लोगों को 15 मार्च का इंतज़ार रहेगा शाम का, तब हम आपको बताएंगे कि कौन चुना गया है और जो चुना गया उसके पीछे कारण क्या रहा है, उनकी जीत की वजह क्या रही। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद।